हेलो हाय फ्रेंड एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी समझ हम एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने जा रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दो या दो से दो आयामी वस्तु के आकार क्षेत्रों की तुलना के लिए सबसे उपयुक्त है। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दो या दो आयामी वस्तु के आकार क्षेत्रों की तुलना के लिए सबसे उपयुक्त है। हमें सबसे उपयुक्त चुनना है। जो सबसे उपयुक्त होगा उसको हमें यहाँ पे आंसर करना है। दोस्तों बताइएगा जल्दी से जल्दी। गैर मानक इकाइयों का उपयोग करना, अनुमान करना, अवलोकन करना या अतिरंजिता करना। तो आप यहाँ पे जवाब दे सकते हैं इसका क्या राइट हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। राइट आंसर इज 4 सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। गणित संचार को संदर्भित करता है। गणित संचार को संदर्भित करता है। ये रहा क्वेश्चन। गणित संचार को संदर्भित करता है। गणित की सोच को मजबूत और व्यवस्थित करने की क्षमता। दूसरा ऑप्शन, समस्याओं को हल करने की क्षमता। गणित प्रश्नों में भाग लेने के लिए कौशल। गणित में बोलने की क्षमता। अब दोस्तों आप यहाँ बता सकते हैं कौन सा राइट आंसर इसका हो सकता है। मैथ की पेडोलॉजी में इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वही सही होता है। दोस्तों वही चुन के बताइए आप। गणित संचार को संदर्भित करता है। तो देख लेते हैं एक एक करके। गणित की सोच को मजबूत और व्यवस्थित करने की क्षमता बिल्कुल राइट है। राइट आंसर इज ए आंसर, राइट आंसर है। और पिछला देख लेते हैं, दूसरा क्यों नहीं है, तीसरा क्यों नहीं है, चौथा क्यों नहीं है। तो समस्याओं को हल करने की क्षमता, केवल समस्याओं की हल करने की क्षमता ही बच्चों को सिखाएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की कौशल, ये भी नहीं। गणित में बोलने की क्षमता, ये भी नहीं। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित संचार को संदर्भित करता है। गणित संचार को संदर्भित करता है। गणित की सोच को मजबूत और व्यवस्थित करने की क्षमता, समस्याओं को हल करने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरों में भाग लेने के लिए कौशल, गणित में बोलने की क्षमता। यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठ रहा है, यहाँ पे बताया गया है कि गणित संचार को संदर्भित करता है। मतलब संदर्भित का कौन सी चीज़ ऐसी जो संदर्भित करती है बच्चों को। गणित की सोच को मजबूत और व्यवस्थित करने की क्षमता, समस्याओं को हल करने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की कौशल, गणित में बोलने की क्षमता। इसमें राइट आंसर इज ए। राइट आंसर दोस्तों ए है इसमें, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सच है। निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सच है। पहला ऑप्शन हमारा रहा, स्थान मूल्य शिक्षण के समय शून्य की शुरुआत की जानी चाहिए। नंबर के बाद शून्य शुरू किया जाना चाहिए। शून्य को पढ़ाया जाने वाला पहला अंक होना चाहिए। बच्चों के संख्या भाव विकसित होने के बाद शून्य शुरू किया जाना चाहिए। बच्चों के संख्या भाव विकसित होने के बाद शून्य शुरू किया जाना चाहिए। अब आपको महत्वपूर्ण ऑप्शन चुनना है। दोस्तों आप बता सकते हैं यहाँ पर। पहला देखते हैं, स्थान मूल शिक्षण के समय शून्य की शुरुआत की जानी चाहिए। 9 नंबर के बाद शून्य शुरू किया जाना चाहिए। शून्य को पढ़ाया जाने वाला पहला अंक होना चाहिए। बच्चों की संख्या भाव विकसित होने के बाद शून्य शुरू किया जाना चाहिए। राइट आंसर इज 4। राइट आंसर इज 4 राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय श्रेणी के कुछ छात्रों को दो अंकों की संख्या को जोड़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसमें हासिल लेना शामिल है। इस समस्या के पीछे कारण की कमी है। फिर से पढ़ देते हैं क्वेश्चन दोबारा से। गणित श्रेणी के कुछ छात्रों को 2 अंकों की संख्या को जोड़ने में कठिनाई का सामना पड़ता है। मतलब ऐसा है, गणित में 2 संख्याएं हैं, उनको जोड़ने में क्या होता है, कठिनाई हो रही है। तो इसे हासिल लेना शामिल है। इस समस्या के पीछे कारण की कमी क्या है, इसमें कमी क्या है, जो इसमें कमी क्या है उसे हमें
बताना है। तभी कोई रख लो नंबर, अभी रख लो यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 30 है। तो हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो 4 के 9 और 6 है, यहाँ इसने तिरछी गुणा कर देते हैं, या फिर 6 1 7, यहाँ पे 7 कर दिया, यहाँ पे ऐसे, तो उन्हें क्या होगा, मतलब गलत आंसर दिया। 1 मिनट। फिर से रिपीट करते हैं। द्वितीय श्रेणी के कुछ छात्रों को 2 अंकों की संख्या को जोड़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसमें हासिल लेना शामिल है। इस समस्या के पीछे कारण की कमी है। पुनः सामूहिकृत करने की प्रक्रिया में की समझ, पुनः सामूहिकृत करने की प्रक्रिया की समझ। दूसरा ऑप्शन गणित में रुचि। तीसरा ऑप्शन अंकित मूल और स्थान मूल के बीच अंतर की समझ। शून्य के महत्व को समझना। तो आप बेसिकली जान गए होंगे इसमें कौन सा आंसर राइट होगा। तो फिर से हम क्वेश्चन पढ़े दे रहे हैं दोस्तों। द्वितीय श्रेणी के कुछ छात्रों को 2 अंकों की संख्या को जोड़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें हासिल लेना शामिल है। इस समस्या के पीछे कारण की कमी है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो सकता है? राइट आंसर इस 3 अंकित मूल और स्थान मूल के बीच अंतर नहीं समझ पा रहा है बच्चा। अंकित मूल और स्थानीय मूल के बीच अंतर नहीं समझ पाता है। ये राइट आंसर इज 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखना है। उच्च प्राथमिक की बात की जा रही है यहाँ पे, ना कि प्राइमरी की बात की जा रही। उच्च प्राइमरी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो हमें बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6 से 8 वर्ष तक जो बच्चे सीखते हैं गणित में। कैसे सीखते हैं? उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखना है। गणित की अवधारणा और समस्या को तार्किक रूप से हल करने में, बहुत सारे सूत्र एल्गोरिथम से सीखना। इस सूत्र की बात आ गई तो बिल्कुल गलत। जहाँ पे सूत्र है, परिभाषा है, अगर आ जाए तो बहुत मतलब बिल्कुल गलत होता है, निगेटिव दर्शाता है, वो गलत होता है। और अगला को ऑप्शन देखते हैं। विभिन्न प्रकार की गणितीय समस्या के समाधान या प्रतीकों को याद करता है। याद करने वाली बात है, ये भी बिल्कुल निगेटिव दर्शाती। याद करने वाली बात, एनसीएफ बोलता है कि याद करना नहीं, हमें समझ कर सीखना है। याद करने वाली कोई बात ही नहीं आती है इसमें। केवल समस्या सुलझाने की तकनीक सीखना, केवल समस्या सुलझाने की तकनीक सीखना। ये केवल आ गया शब्द, ये भी नेगेटिव को दर्शाता है। केवल नहीं हो सकता। पैडालॉजी जो सबसे महत्वपूर्ण हो उसी को चुनना चाहिए दोस्तों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आप समझ पा रहे होंगे। इसमें राइट आंसर इज A1। राइट आंसर 1 है। गणित की अवधारणा और समस्या को तार्किक रूप से हल करने में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा गणित में सीखने की कठिनाइयों के साथ विद्यार्थियों की सहायता करने में सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा गणित में सीखने की कठिनाइयों के साथ विद्यार्थियों की सहायता करने का सिद्धांत नहीं है? जो कठिनाइयों में सीखने के लिए सहायता की सिद्धांत नहीं है। गणित से संबंधित विभिन्न शिक्षण गतिविधियां का विकास करें। सार्थक सीखने की स्थितियों को डिजाइन करें। शिक्षक घर पर गणित के ट्यूशन उपलब्ध कराएं। आपको समझ में आ गया होगा इसमें कौन सा राइट आंसर है, मतलब गलत है। जो सही है वही गलत है। मतलब इसमें कौन सा, इसमें बताया क्या गया, क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिएगा। निम्न में से कौन सा गणित में सीखने की कठिनाइयों के साथ विद्यार्थियों की सहायता करने का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पे नहीं पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एग्जाम में हम यही गलती कर देते हैं ना, नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं बस, और एग्जाम में यही गलती हो जाती है। तो हमें नहीं पे ध्यान बिल्कुल रखना है। अगर देखते हैं यहाँ पे कि शिक्षक घर पर गणित ट्यूशन उपलब्ध कराए, बिल्कुल गलत है। गणित ट्यूशन घर पे नहीं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये एनसीएफ हमारा बताता है, एनसीएफ 2005 यही तो बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब रीना को 20 और 1 जोड़ने के लिए एल्गोरिथम लागू करने के लिए कहा गया था, तब उसने 20 +
1 बराबर 30 लिखा, लेकिन जब उसने वह मौखिक रूप से किया तो उसने 21 लिखा था। तो इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है? पहले क्या बताया गया, जब रीना को 20 और 1 जोड़ने के लिए एल्गोरिथम लागू करने के लिए कहा गया था, तब उसने 20 + 1 बराबर 30 लिखा था, लेकिन जब उसने वह मौखिक रूप से किया तो उसने 21 लिखा था। तब ऑप्शन देख लेते हैं। वह सैकड़े तथा दहाई की अवधारणा नहीं जानती है, वह संख्या को जोड़ने में कमज़ोर है, वह मौखिक रूप से तो अच्छी है लेकिन लिखित रूप से कमज़ोर है। राइट आंसर दोस्तों 1 हो जाएगा हमारा सही, वो आप समझ रहे होंगे। राइट आंसर इज 1। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है क्या बताया गया है इस क्वेश्चन में, उसको सॉल्व करते हैं। जैसे 20 और 1 जोड़ने के लिए एल्गोरिथम लागू करने के लिए कहा गया था, तब उसने 20 और 1 को जोड़ा। तो उसने क्या किया, पहले ऐसे लिख दिया, 20 लिखा। दोस्तों ये कीपैड सही से चल नहीं रहा है, तो हम इसे फिर से देखते हैं। यहाँ पे क्या किया, 20 लिखा। फिर उसके बाद में यहाँ मतलब उसके इकाई दहाई का पता नहीं है, ज्ञान नहीं है उसको। तो यहाँ पे क्या किया उसने, यहाँ पे 1 लिखकर उसने ऐड कर दिया, यहाँ पे लिखकर ऐड कर दिया। तो क्या हुआ, 30 उसने लिख दिया उसने, क्योंकि उसमें वह सैकड़े तथा दहाई की अवधारणा को नहीं जानती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के संस्थान में अनौपचारिक शिक्षण है, जिनमें उपचारात्मक शिक्षण के संस्थान में अनौपचारिक शिक्षण है जिसमें उपचारात्मक, दोस्तों यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको कि उपचारात्मक शिक्षण वह शिक्षण होता है जब बच्चों की समस्याओं को हम पूरी तरह से समाधान कर देते हैं, वह शिक्षण हमारा उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। निदान होता, पहले क्या आता है, इसके पहले निदान आता है। निदान होता है बच्चों की समस्याएं क्या हैं, क्या समस्याएं हैं, किस कारण वो नहीं सीख पा रहा है, उसका पहले हम पता लगाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, हम उपचार देंगे। उपचारात्मक जो बच्चे की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम सॉल्व कर देते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। छात्रों को अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए स्वयं पर काम करना। अगला वो ऑप्शन, कक्षा में छात्रों की सामान्य कमियों के आधार पर उन्हें कुछ सजातीय समूह में बांटा जाता है। कार्यकलाप यात्राओं विज्ञान क्लब कार्यकलापों में भाग लेने के रूप में जुड़ी होती हैं। राइट आंसर इज 3 ऑप्शन सही है दोस्तों। यहाँ पे जैसा आप लोग समझ रहे होंगे, आई होप आपको बहुत समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इनमें से कौन सा निदान का महत्वपूर्ण चरण है, इनमें से कौन सा निदान का महत्वपूर्ण चरण है। नंबर 1 ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक का प्रश्नों के प्रकारों के उस भाग का पता करने की कोशिश करना जिसमें बच्चा गलती करता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक कमज़ोर छात्रों के लिए लाभ प्रदान करते हैं। शिक्षक कक्षा का माता पिता को बच्चे की देखभाल करने के लिए कहना चाहिए। प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षक और छात्र दोनों को स्थिति की जानकारी पाने के लिए बुलाना चाहिए। 4 वाला भी गलत है, तीसरा वाला भी गलत है, दूसरा वाला भी गलत है। राइट आंसर कौन सा है, एस है, क्योंकि हमें महत्वपूर्ण ऑप्शन चुनना होता है। पेडालॉजी का तो यही खेल होता है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों वही सबसे सही होता है। यही हमें एग्जाम में भी देखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा। अनिल सभी प्रश्नों को मौखिक उत्तर तो दे देता है। वो क्या करता है, मौखिक उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्याओं को हल लिखता है तो वह गलतियां करता है। मौखिक उत्तर उससे पूछा गया तो वो दे दिया, पर वो जब उससे समस्याओं को हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने के हेतु निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वोत्तम है। उसे प्रतिदिन 10 समस्याओं को कार देना चाहिए। उसे श्यामपट्ट पर समस्या हल करने को कहना चाहिए। उसे केवल कार्यपत्रक देकर रिक्त स्थान भरने की कहना चाहिए जिसमें आंशिक रूप से समस्याएं हल की हुई हों। उसे पूरे 1 महीने तक लगातार विद्यालय समय के बाद अभ्यास परीक्षा देंगे।
आपको लग रहा होगा दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में कि देखकर आप बता रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कौन सा सही होगा। 4th वाला आंसर राइट है दोस्तों। यहाँ पे फिर से हम इसको बताए दे रहे हैं, उसे पूरे 1 महीने तक लगातार विद्यालय समय के बाद अभ्यास परीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि जब हम बच्चों को अभ्यास कार्य देंगे अलग से, उसके मतलब अलग से कार्य देंगे ताकि वो अलग से करने के लाएँ, एक्स्ट्रा करके लाएँ, तो वो जल्दी से सीख जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने 7 साल के बेटे आपने, दोस्तों यहाँ पे प्रिंट हो गया है, यहाँ पे लिखा है आपने 7 साल के बेटे के साथ खेलते समय रमन ने अपने हाथों में आटे का एक टुकड़ा लिया और उसे एक गेंद के आकार दिया, फिर उसी आटे को बेलनाकार आकार में बदल दिया। रमन की कोशिश थी। देख लीजिए ऑप्शन, इसमें कौन सा होगा। दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश है, हिंदी में भी आपको दिखाई दे रहे हैं, हिंदी में देख लीजिएगा एकदम। चलो फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। आपने 7 साल के बेटे के साथ खेलते समय रमन ने अपने हाथों में आटे का एक टुकड़ा लिया और उसे एक गेंद के आकार दिया, फिर उसी आटे को बेलनाकार आकार में बदल दिया। रमन की कोशिश थी पिता पुत्र का संबंध पुत्र से बनाएं, उसे बताएं कि लड़कों को भी रसोई में काम करना चाहिए, उसे वजन के संरक्षण के बारे में सिखाएं, उसे बताएं कि एक ही आटे से विभिन्न आकृतियाँ कैसे बनाई जा सकती हैं उसे तो देख लेते हैं दोस्तों, इसमें कौन सा सही होगा। राइट आंसर, उसे वजन के संरक्षण के बारे में सिखाएं, क्योंकि उसे वजन के संरक्षण के बारे में सिखा रहे हैं। आप लोग एक बार और देख सकते हैं क्वेश्चन क्या बता रहा है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा सी। राइट आंसर ये सी करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके सामने। एक शिक्षक ने एक दिन अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि की 3 वस्तुएं जैसे ए, बी और सी को समान वजन में अलग अलग आकार में लिया गया। उसने संतुलन के पैमाने पर ए और बी को 2 पलराड़ पर रखा। संतुलन स्थित था। शिक्षक ने ए को हटा दिया और इसके बजाय सी रखा। अवलोकन, संतुलन समान था। शिक्षक थे वजन के बारे में शिक्षण, भार के संरक्षण के बारे में शिक्षण, वजन मापने के बारे में सिखाना, भार और आयतन के बारे में पढ़ाना। आप समझ गए होंगे दोस्तों इसमें क्या आंसर हो सकता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चुनना है। चलो एक बार फिर से पढ़े दे रहे हैं, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। एक शिक्षक ने एक दिन अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियां की 3 वस्तुएं जैसे ए, बी, सी को समान वजन में अलग अलग आकार में लिया था। उसने संतुलन के पैमाने पर ए और बी को 2 पलड़ा पर रखा। संतुलन स्थित था। शिक्षक ने ए को हटा दिया और इसके बजाय सी रखा। अवलोकन, संतुलन समान था। शिक्षक थे। इसमें आंसर हो जाएगा राइट इज बी आंसर। बी आंसर बिल्कुल सही है, जो आप लोग समझ रहे होंगे। आज के दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, बाय बाय दोस्तों।